आपके पेरेंट्स भी आपको अरेंज मैरिज के लिए लेके जा रहे हैं। बहुत बार जब पेरेंट्स को लगता है कि हमें अपने लड़का या लड़की के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढना है, तो फिर वो मीटिंग्स रखते हैं, अरेंज सिस्टम्स में चीजें होती हैं, लड़का लड़की को मिलाते हैं। लेकिन आपको डर लग रहा है कि मुझे सही पार्टनर मिला या ना मिला। किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जब आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं? कैसा पता करेंगे कि पार्टनर ठीक है या नहीं है, क्योंकि आजकल शादियां बहुत खराब हो रही हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक मैरिज काउंसलर हूं। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं और आज इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूं आज की जनरेशन के, जो अगर आप अपनी शादी में देख लेंगे तो आपकी शादी डेफिनेटली अरेंज मैरिज काम करेगी। तो चलिए, मैं बता रही थी कि अरेंज मैरिज अगर आप करने जा रहे हैं, सारी मीटिंग हुई है, घर के सब बीच बड़े बैठे हैं और आपको अब अकेले में बात करने का टाइम दिया गया है या क्वेश्चंस आपको पूछने का टाइम दिया गया है, या फिर आप लड़का लड़की की बहन है और आप चाहती हैं कि मेरे भाई या मेरी बहन के लिए सही पार्टनर मिले, तो किस तरह के क्वेश्चंस या व्यूज को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, वो किस तरह की फैमिली को प्रेफर करते हैं। मान लीजिए आप उनसे पूछते हैं कि आप कल को अकेले रहना चाहते हैं, सेपरेटली रहना चाहते हैं, या परिवार के साथ ही उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि शादी से पहले सारी बातें खोल लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने माता पिता के साथ रहना है और वो माता पिता के साथ रहना नहीं चाहें शादी के बाद, तो बाद में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। शादी से पहले ही अगर आप अपने व्यू पॉइंट को क्लियर करें, या फिर उनके दिमाग में परिवार की क्या परिभाषा है, उनके लिए न्यूक्लियर रहना जरूरी है, वो शहर से दूर रहना चाहती हैं, किसी मेट्रो सिटी में जाके एस्टैब्लिश होना चाहती हैं, इस व्यू पॉइंट को जरूर सुने, क्योंकि बाद में इसके ऊपर बहुत बार डाइवोर्स तक केसेस पहुंच जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने जरूर पूछना है, वो है करियर। करियर मतलब वो क्या कैसे करना चाहती हैं, वो बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचती हैं, या फिर वो आगे पढ़ाई करना चाह रही हैं, या वो अपने करियर को लेके इतनी डिप्लोमेटिक हैं, कहती हैं देख लेंगे, करना है नहीं करना है, या लड़का कहता है जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, मेरे फादर का बिजनेस है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, हमारा रेंट आता है, मुझे काम करने की जरूरत है। जरूर अपने व्यू पॉइंट और जिस तरह से आप पार्टनर को देख रहे हैं उनकी सोच को कैलकुलेट करें। अब वो जमाने गए जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, या फिर उन्होंने चाय कैसी पिलाई उस पर निर्भर करता है, या फिर आप उनसे ये पूछते हैं आपको क्या पसंद है। जरूरी है कि आप अपने लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजन है, चाइल्ड प्लानिंग, स्पेशली घर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और साथ में जरूरी है आपका करियर, क्योंकि ये एक इंसान को एक आइडेंटिफिकेशन देता है और इन तीनों के बारे में आपको बात करनी जरूरी है। तो वही थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताती हूँ वो है चाइल्ड प्लानिंग। आपको जरूर पूछना है कि आपको बच्चे पसंद हैं, हम कितने समय बाद प्लान करेंगे, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि हम जॉब के चक्कर में इसे डिले कर देंगे। आपको अपनी सोच के साथ उनकी सोच मिलानी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बाद में जब आप ये बातें नहीं करते प्रॉब्लम होती है। फोर्थ सबसे बड़ा क्वेश्चन है फोर्स्ड या विलिंग मैरिज पे। आपको उनसे जरूर पूछना है कि क्या आप लव मैरिज में बिलीव करती हैं, क्या आप अरेंज मैरिज में बिलीव करती हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ या मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आजकल इस अरेंज मैरिज पे बहुत ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑन इट? क्या आप पहले सेक्सुअली इन्वॉल्व रहे हैं, क्या आपका कोई रिलेशनशिप रहा है, क्या आप अपने पास्ट के बारे में मुझे बताना चाहेंगे, और अपने भी व्यू पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करें कि पास्ट के बारे में कोई बता भी रहा है या उसका कुछ था भी, तो मैं उससे मूव ऑन होना है या नहीं होना है। क्योंकि बहुत जरूरी है आप शादी, सेक्स या उनका क्या व्यू पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैरिज पे, उसे क्लियर करें, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप बता पाएं कि आपने मुझे ऐसे आंसर किया था, तभी उन्हीं चीजों और इन्हीं सोच पे मैं आपके इंप्रेस हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है वो है रिलीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे घर पे बहुत ज्यादा रिलीजन या कास्ट या कल्चर या फिर पूजा करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, इन सब पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो आप जरूर पूछें कि आपके रिलीजियस फेथ्स क्या हैं, आपको भगवान में विश्वास है, आप किस तरह से इंक्लाइंड होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मैरिटल केसेस देखे हैं जहां पर वाइफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है या हस्बैंड बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और दूसरे पार्टनर को लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, परिवार के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन या तो काम पे रहते हैं या तो मंदिर में जाते हैं। तो आपको रिलीजियस फेथ्स, कल्चर, परिवार में क्या परंपराएं फॉलो होती हैं, उसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। या जब आप इंटरकास्ट कर रहे हैं या किसी और कल्चर में कर रहे हैं, तो ये पूछना जरूरी है कि अगर मैं ऐसा प्रैक्टिस करूं या तुम ऐसा प्रैक्टिस करो तो आपका क्या व्यू पॉइंट होगा उससे रिलेटेड। तो जरूरी है इस बारे में बात की जाए। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पर्सनालिटी फैक्टर्स, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। मान लीजिए उनको बीचेस पसंद है और आपको माउंटेन्स पसंद है, किस तरीके से किसी भी चीज को लेकर उनका व्यू पॉइंट क्या है।
है। आप ऐसे में कोई सिचुएशन दे सकते हैं कि मान लो कल को ऐसा हो जाए तो आप क्या सोचेंगी, या कल को मैं मोटी हो जाऊं तो आप क्या मुझसे इतना ही प्यार करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देने होंगे और फिर आप उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसने किस हिसाब से आंसर किया फिर अपना ही डिसीजन लें। मैं फिर बता रही हूँ, वो समय गए जब आपको लव एट फर्स्ट साइट होता है। इस समय लव एट फर्स्ट साइट से ज्यादा अगर आप अपने व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करें तो आपका अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल रह सकता है। ये टिप्स सिर्फ लड़कों या लड़कियों के लिए नहीं है, ये टिप्स फैमिली मेंबर्स भी अगर ये क्वेश्चंस पूछेंगे, स्पेशली होने वाले फैमिली मेंबर से जिसको आप अरेंज कर रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपको आपकी जो क्लियरिटी है वो बहुत अच्छे से पता चलेगी कि उसे अपने फैमिली में लाना है या नहीं लाना है। खुद भी अगर हम सॉर्टेड होके जाएं कि हमें इस तरीके का पार्टनर चाहिए तो फिर चांसेस ऑफ बैड सिलेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप कुछ लेके ही नहीं जा रहे हो, आपके हाथ में कोई गोल्स पॉइंट ही नहीं है, कैसा भी पार्टनर मिलेगा आप कर लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। आई होप मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। ये 6 क्वेश्चन जरूर 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 पूछें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बने रहें, जुड़े रहें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता। भूलना नहीं है हमारा ये चैनल साइकोलॉजी सीखो को प्लीज 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 बहुत सारा प्यार दें, इस वीडियो को शेयर करें, और आप चाहें तो हमारा सेक्स काउंसलिंग चैनल डॉक्टर नेहा मेहता को भी से भी कनेक्ट कर सकते हैं।